हमारी बॉडी में कुछ ऐसी ग्लैंड्स होती हैं जो कि कुछ सब्सटेंस रिलीज करती हैं। ये सब्सटेंस हमारी मेटाबॉलिज्म को, हमारे बॉडी के कोऑर्डिनेशन को, हमारे ब्लड सर्कुलेशन को, हमारी ग्रोथ को, हमारी डेवलपमेंट को, इन सब को मेंटेन करते हैं। इनको हम हार्मोन्स कहते हैं। अब ये जिनसे सिक्रीट होते हैं उन ग्लैंड्स को हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं। यहाँ पर कुछ हार्मोन्स लिखे हुए हैं, इनको बारी बारी से हम डिस्कस कर रहे हैं कि ये कहाँ पर पाए जाते हैं, इनका क्या काम है और ये किस तरह के बिहेव करते हैं, सारा सीखेंगे आप। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहला थायरॉक्सिन हार्मोन जो होता है वो थायराइड ग्लैंड गले के पास में रहता है, इससे सिक्रीट होता है। ये हमारे शरीर में मेटाबॉलिज्म को मेंटेन करता है, रेगुलेट करता है। जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट जो हम खाते हैं, अगर थायरॉक्सिन हार्मोन ज़्यादा सिक्रीट होगा तो ये जल्दी पच जाएंगे। जितनी जल्दी पच जाएंगे उतनी ही जल्दी मुझे खाना मिल जाएगा, उनसे एनर्जी मिल जाएगी। लेकिन अगर थायरॉक्सिन हार्मोन कम सिक्रीट हो रहा है तो ये कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन पचने में देर लगेगी, और देर लगेगी तो हमें एनर्जी देर से प्राप्त होगी। ठीक है ना। ऐसे ही अगला है ग्रोथ हार्मोन। ये पिट्यूटरी ग्लैंड होती है जो मिड ब्रेन के बीच में होती है, छोटी सी मटर कितनी, इससे सिक्रीट होता है। और जो पिट्यूटरी ग्लैंड है इसका दूसरा नाम मास्टर ग्लैंड भी होता है, पिट्यूटरी या मास्टर ग्लैंड। ये हमारी बॉडी के ग्रोथ, डेवलपमेंट को रेगुलेट करता है। ग्रोथ भी 3 प्रकार की, मेंटली, दिमाग से, अगर ज़्यादा रिलीज हो रहा है तो बच्चा अच्छी बुद्धि वाला हो, और अगर कम तो कम बुद्धि का। दूसरा फिजिकली, मतलब शारीरिक, ज़्यादा रिलीज हो रहा है तो बच्चा होशियार भी होगा और उसके बाद ताकत भी खूब आएगी, और उसके बाद कम हो रहा है तो थोड़ा कमज़ोर रहेगा। तीसरी ग्रोथ सेक्सुअली, यानी कि सेक्स के दौरान, यानी कि सेक्स को प्रजनन करने में जो भी विकास होता है वो सारा का सारा यही मेंटेन करता है। कौन? ग्रोथ हार्मोन, कि किस तरह से ग्रोथ होगी। ठीक, आगे बात करते हैं। अगला है एड्रेनलिन। ये क्या होता है? एड्रेनल ग्लैंड होती है, उससे सिक्रीट होता है, और ये पाई कहाँ जाती है? किडनी से थोड़ी ऊपर पाई जाती है, दोनों किडनियों में रहती है। ठीक ना, दोनों किडनियों से थोड़ी ऊपर। इसे हम फाइट एंड फियर हार्मोन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? उसके पीछे का रीजन है कि जब हम डरते हैं ना, उसी समय ये सिक्रीट ज़्यादा होता है, उसी समय ज़्यादा सिक्रीट होता है, जिसकी वजह से हमारा ब्लड प्रेशर, हार्ट बीट ये बढ़ जाती हैं। तो इन्हीं को क्या करता है? ये मेंटेन करता है, रेगुलेट करता है। अगला है इंसुलिन। इंसुलिन जो है वो पैनक्रियाज से सिक्रीट होता है, और पैनक्रियाज क्या होता है? पेट के थोड़ा नीचे रहता है। अब जो इंसुलिन है ये हमारे शरीर में शुगर लेवल को मेंटेन करता है, यानी कि शुगर को मेंटेन करता है, ग्लूकोज को मेंटेन, ग्लूकोज या शुगर ये किस में होता है? ब्लड में रहता है। अब मान लीजिए कि लो डायबिटीज हो जाए तब क्या करो, हाई डायबिटीज हो जाए तब क्या करो? तब इसके लिए इसके इंजेक्शंस आते हैं। किसके? इंसुलिन के इंजेक्शंस आते हैं, उनका यूज करते हैं। इसकी वजह से हमारा जो शुगर लेवल है वो मेंटेन रहता है। ये डायबिटीज कहें या मधुमेह कहें, उसके लिए यही रिस्पॉन्सिबल होता है। कौन? इंसुलिन। अगला है जिसका नाम है टेस्टोस्टेरोन। ये मेल्स के टेस्टिस में पाया जाता है। टेस्टिस समझते हो? 2 होते हैं जो कि हमारे पेट के नीचे रहते हैं, ठीक ना, टेस्टिस रहते हैं। ये क्या करते हैं? ये मेल्स में प्यूबर्टी और मैच्योरिटी इनको रेगुलेट करते हैं। मैच्योरिटी, प्यूबर्टी। मैच्योरिटी समझते हो कि दाढ़ी आना, आवाज़ भारी हो जाना, चौड़ा हो जाना, बच्चों को जन्म देने के लिए स्पर्म बनना, ये सब क्या है? सब मैच्योरिटी है, प्यूबर्टी है। ठीक ना, ये क्या है? मैच्योरिटी, प्यूबर्टी है। ये मेल्स में होता है। मेल्स में एस्ट्रोजन भी होता है जो कि मोस्ट ज़्यादा होता है फीमेल्स में, मेल्स में बहुत कम होता है। ठीक है ना। और ये सिक्रीट कहाँ से होता है? एस्ट्रोजन ओवरीज से। ठीक है ना। फीमेल्स में कहाँ से? ओवरीज से ये सिक्रीट होता है। मेल्स में भी देखो टेस्टोस्टेरोन भी होता है, एस्ट्रोजन भी होता है, लेकिन टेस्टोस्टेरोन बहुत ज़्यादा होता है मेल्स में। फीमेल्स में एस्ट्रोजन होता है ज़्यादा, जो टेस्टोस्टेरोन होता है बहुत कम होता है।
ठीक, ये दोनों का काम यही है। लेकिन एक चीज और बता दें कि अगर मान लीजिए कि मेल्स में हमारा टेस्टोस्टेरोन तो होता ही है, अगर एस्ट्रोजन थोड़ा ज्यादा हो जाए तब क्या होगा, ये चिकने होंगे। चिकने का समझते हो? अरे वो वाले चिकने नहीं, चिकने का मतलब इनकी दाढ़ी नहीं होगी, मूछें नहीं होंगी, और हो सकता है कि इनके ब्रीस्ट बढ़ जाए, ठीक है, स्तन बढ़ जाए, और क्या हो सकता है कि इनकी आवाज़ पतली हो जाए। इस तरह के भी चांसेस रहते हैं। ऐसा ही होता है सेम फीमेल्स में। फीमेल्स में क्या होता है, एस्ट्रोजन होता है। अब इनमें एस्ट्रोजन होता है कि बाई चांस इनमें टेस्टोस्टेरोन की मात्रा बढ़ जाए, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन ज़्यादा सीक्रेट होने लगे, तब क्या होता है कि जो फीमेल्स होती हैं उनकी दाढ़ी आने लगती है, मूछें आने लगती हैं, हो सकता है उनकी आवाज़ भारी हो जाए, हो सकता है उनके वृष्ठ थोड़े छोटे छोटे रह जाएं, ठीक है, ऐसा भी होता है। किसी किसी में वृष्ठ खूब बड़े होते हैं, किसी किसी में छोटे होते हैं, उनके पीछे का रीजन यही है, ठीक है। आगे अगला है GHRH, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन ये हाइपोथैलेमस होता है, मैंने बताया भी था। हाइपोथैलेमस ये फोर ब्रेन से सिक्रीट होता है, फोर ब्रेन में पाया जाता है हाइपोथैलेमस, उसमें ये रहता है। अब फोर ब्रेन के अंतर्गत ही पता है आपको हाइपोथैलेमस होता है, इससे ये सिक्रीट होता है ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। अब ये जो ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, ये इसका मतलब क्या है कि मान लीजिए ग्रोथ कभी कभी रुक जाती है, ग्रोथ रुक जाती है, ग्रोथ को मेंटेन करने वाला कौन होता है, ग्रोथ हार्मोन। कभी कभी क्या होता है, ये रुक जाती है, और जब ये रुक जाती है ना तो क्या होता है, इसको प्रेशर देने के लिए इसको कि अरे क्यों नहीं कर रहे, ग्रोथ करो भाई, बच्चा कमजोर है, कमजोर रह गया, छोटा रह गया, ग्रोथ नहीं हो पा रही इसमें, ठीक ना, बच्चों को जन्म नहीं दे पा रहा, दिमाग कम है। तब क्या करता है कि हमारा ग्रोथ हार्मोन जो होता है, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, ये पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या कहता है, निर्देश देता है, इंस्ट्रक्शन देता है कि भाई हार्मोन सिक्रीट करो, ग्रोथ हार्मोन सिक्रीट करो, जिससे कि ये बच्चा लंबा हो जाए, अच्छी तरह से बच्चों को जन्म दे सके, दिमाग तेज हो जाए और थोड़ा ताकतवर हो जाए। तो ये क्या करता है, इसको स्टिमुलेट करता है, या कहें इसको रेगुलेट करता है, या ये कहें कि इसको इंस्ट्रक्शन देता है। कौन देता है, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। किसको देता है, पिट्यूटरी ग्लैंड को, जिसकी वजह से ग्रोथ हार्मोन खूब ढंग से सिक्रीट होने लगता है और बच्ची की ग्रोथ हो जाती है। ये था आपका पूरा आज का हार्मोन्स। यहां पर एक चीज और बता दें कि जो थायरॉक्सिन हार्मोन होता है ना, थायरॉक्सिन हार्मोन क्या होता है कि अगर ये कम हो जाता है ना तो कभी कभी क्या होता है, यहाँ पर ये गलफड़े सूज जाते हैं, जिसे हम ग्वाइटर कहते हैं, क्या घेंगा रोग कहते हैं, वो भी कभी कभी हो जाता है। और अगर ये हो जाए तो इसके लिए क्या करो, आप लोग कुछ मत करो कि टाटा का आयोडीन वाला नमक खाओ, टाटा साहब का आयोडीन वाला नमक खाओ, सबसे बेस्ट है, वही खाओ, ये चीज़ें रेगुलेट रहेंगी। तो इसी के साथ आपका ये टॉपिक समाप्त होता है। अब हम करेंगे प्लांट हार्मोन, वो करेंगे अगले लेक्चर में। अगले लेक्चर में करेंगे प्लांट हार्मोन, उसके बाद करेंगे इनके क्वेश्चंस, और उसके बाद फीडबैक मैकेनिज्म, वो भी करेंगे। तो तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री राम।